वृद्धजन और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा भी हम प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम लोगों ने इस बार के बजट में व्यवस्था की है कि इन सभी के पेंशन की इस राशि को बढ़ाने का काम सरकार करेगी। इनके लिए करेंगे, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, इन सभी के भी मानदेय को बढ़ाएंगे। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इन सब के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। और ये सरकार पहली सरकार है इसने शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, किसी भी कोई भी शिक्षक हो, उच्च शिक्षा के हो, माध्यमिक के हो, बेसिक के हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, इन सबको, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, इनको हम लोगों ने 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई। ये सभी को उपलब्ध करवा चुके हैं, 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। लेकिन आखिर पिछली सरकारें कर क्या रही थी? यहां 60 लाख से अधिक आवास ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उपलब्ध करवाए गए। ये कैन चूज नहीं हुआ। एक लंबे समय से जिस चीज का इंतजार एक बड़े वर्ग को था, आखिर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसे तोहफे के रूप में दे दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आशा बहुओं की। के लिए आज का दिन काफी अहम रहा। जब सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में बोलने आए तो सबने ये उम्मीद लगाई थी कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर इनके लिए कुछ बड़ा बोलेंगे। अटल टीवी को सूत्रों के अनुसार ये खबर भी मिली थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधान परिषद में जब बोलेंगे तो जाहिर सी बात है शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आशा बहुओं के लिए कोई बड़ा पिटारा खुल सकता है। बजट के दिन सबको काफी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने सारे सवालों को दरकिनार करते हुए जवाब दे दिया। और जवाब भी ऐसा कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा वर्ग जो शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, अब उनके घरों में खुशहाली दौड़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बोलते हुए साफ तौर पर इस चीज को कहा कि हम शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आशा बहुओं, आंगनबाड़ी, इन सभी का मानदेय बढ़ाएंगे। ये अपने में एक बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई में लगातार समाजवादी पार्टी और विपक्ष के नेताओं की तरफ से अनुदेशक, आशा बहु, शिक्षा मित्र, इन सबके मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछा जाता रहा है कि आखिर इनका मानदेय कब बढ़ेगा। और सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्द कुछ बड़ा हो जाएगा। फिलहाल आज वो दिन आ गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस चीज का ऐलान किया। इस बात को बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि ये बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार को और तेजी से बढ़ा रहा है। हम इनके मानदेय को बढ़ाने के लिए सोच रहे थे और आज हम इनके मानदेय को बढ़ाने का ऐलान भी करते हैं। आने वाले दिनों में बहुत जल्द इनके बढ़े हुए मानदेय के साथ इन्हें उस विकास के पथ से जोड़ दिया जाएगा जिसके लिए इन्हें जाना और समझा जाता है। फिलहाल आज उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही इस बात का ऐलान किया कि शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आशा बहु, आंगनबाड़ी, इन सभी का मानदेय बढ़ेगा, सभी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैशलेस इलाज का भी जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाली 1 अप्रैल बहुत बड़ा दिन होने वाला है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को उत्तर प्रदेश की राजनीति में मील का पत्थर समझा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट उत्तर प्रदेश की राजनीति में होगा, क्योंकि शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आशा बहु, आंगनबाड़ी, इनके सवाल हमेशा से ही विधानसभा से लेकर सड़क तक सरकार को घेरते रहे हैं। लेकिन इस बार सरकार ने खुद इन पर जवाब दिया और जवाब भी ऐसा कि विपक्षियों की जबान पर ताला लग गया और सभी के सपने पूरे हो गए जिन्होंने सरकार से उम्मीद लगाई थी, जिन्हें हम शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आशा बहु और आंगनबाड़ी के रूप में जानते हैं। वृद्धजन और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा भी हम प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम लोगों ने इस बार के बजट में व्यवस्था की है कि इन सभी के पेंशन की इस राशि को बढ़ाने का काम सरकार करेगी। इनके लिए करेंगे, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, इन सभी के भी मानदेय को बढ़ाएंगे। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इन सब के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। और ये सरकार पहली सरकार है इसने शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, किसी भी कोई भी शिक्षक हो, उच्च शिक्षा के हो, माध्यमिक के हो, बेसिक के हो,
वे शिक्षा मित्र हों, निदेशक हों, इन सबको, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, इनको हम लोगों ने 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई। ये सभी को उपलब्ध करवा चुके हैं, 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। लेकिन आखिर पिछली सरकारें कर क्या रही थी? यहां 60 लाख से अधिक आवास ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उपलब्ध करवाए गए, पिक एंड चूज नहीं हुआ।